हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन धर्मेंद्र इंग्लिश क्लासेस। धर्मेंद्र इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम वापस एमसीक्यूज़ वाली क्लास एक्सप्लेन करेंगे। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, और वो हैं बॉल पोइम, द बॉल पोइम। और ये वाली पोइम जो है आपके सीबीएसई क्लास 10th बुक फर्स्ट, जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें चैप्टर नंबर 3 है। उसके बाद में उस चैप्टर नंबर 3 की सेकेंड वाली पोइम जो है द बॉल पोइम। चैप्टर नंबर 3 के बाद में जो सेकेंड पोइम दे रखी है द बॉल पोइम, उसके एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं। तो इस पोइम से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज़ का फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे आज। तो अगर आप इस पोइम से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, ताकि आपके सारे एमसीक्यूज़ क्लियर हो सकें और आप वापस इसको रिवाइज कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। और आज की क्लास जो हम हैं ऑनलाइन टेस्ट के फॉर्म में स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट today's online test, MCQ type questions on the ball poem. Question number 1. Who is the poet of the ball poem? The ball poem के पोइट कौन हैं? तो ये इम्पोर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चंस के अंदर हैं। इसके पोइट का नेम आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। तो इसके पोइट का नेम है जॉन बेरीमैन। ओके, और इसका शायद मैंने आपको एक तरीका भी बताया था कि पोइम और पोइट का नेम या फिर ऑथर या राइटर का नेम, चैप्टर का नेम और ऑथर का नेम कैसे लर्न करें। अगर आप दोनों के बीच में एसोसिएशन बिठा देते हैं, जैसे ये पोइम है और ये पोइट है, दोनों के बीच में आप अच्छे से फनी एसोसिएशन बिठा देते हैं तो आपको लर्न हो जाएगा। जितना फनी एसोसिएशन होगा और उसका इमेजिनेशन कर लेते हैं तो एक मेमोरी ट्रिक है कि आप इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। जैसे हम इसमें ट्राई करते हैं द बॉल पोइम, जॉन बेरीमैन। जॉन बेरीमैन जब छोटा था, बच्चा था, तो बेरी का मतलब होता है बोर। जो हम बोर खाते हैं वो बेरी खाते खाते उसकी बॉल गुम गई। तो ये फनी सा एसोसिएशन है, केवल लर्न करने के पर्पज़ से, बाकी इसका चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है। आप चाहें तो अलग से फनी एसोसिएशन कर सकते हैं या फिर आप अपने तरीके से लर्न कर सकते हैं पोइट का नेम। क्वेश्चन नंबर 2. नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक। इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया हुआ है? इसमें लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कैसे यूज कर रखा है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर ब साउंड रिपीट हो रहा है, बाइस बॉल बैक, बाइस का ब बॉल बैक। ओके, एलिट्रेशन किसको कहते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स सेम कॉन्सोनेंट साउंड से रिपीट हो। दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स का स्टार्टिंग साउंड कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो वहाँ पर एलिट्रेशन होता है। तो यहाँ पर क्या है? बाइस अ बॉल बैक, ब साउंड रिपीट हो रहा है, ब साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, तो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स के अंदर आ रहा है और स्टार्टिंग साउंड है, इसके वजह से यहाँ पर क्या है? एलिट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 3. Why does the poet decide not to condole the boy? पोइट ने डिसाइड किया कि वो उसको बॉय को कंडोल नहीं करेगा। कंडोल का मतलब क्या होता है? जब कोई दुखी होता है तब उसमें दुख में हमदर्दी दिखाना या फिर शोक प्रकट करना, इंग्लिश में कहें तो लेमेंट, LAMENT। जब बच्चा वो दुखी था, उदास था, तब ऑथर ने डिसाइड किया कि वो उसके डिस्टर्ब नहीं करेगा उसको। तो ऐसा क्यों किया उसने, पोइट ने? ही इज़ हैप्पी, इट विल बी ऑफ नो यूज़। इसका कोई मतलब नहीं होगा, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। यस, ये हो सकता है। ही इज़ बिजी, नो। इज़ इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है? उदासीन, इनअटेंटिव।
तो वो ऐसा भी नहीं था। तो लेकिन वो पॉइंट जो था वो ये समझ रहा था कि अगर मैं जब वो बच्चे की बॉल खो गई है मैं उससे बात करूंगा समझाऊंगा तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इट विल बी ऑफ नो यूज। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट इज द चाइल्ड लर्निंग। पोइट के अकॉर्डिंग बच्चा क्या सीख रहा है। टू बियर लॉस, लॉस को सहन करना, यस। टू बी रेस्पॉन्सिबल, टू बी केयरफुल, टू टेक केयर ऑफ थिंग्स। द मोस्ट सुटेबल आंसर इज टू बियर लॉस। लॉस को सहन करना सीख रहा है चाइल्ड जिसकी बॉल गुम गई है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज ए बॉल कॉस्ट। बॉल की क्या कॉस्ट बताई गई है चैप्टर में, अ डाइम। करेक्ट ऑप्शन इज डाइम, अ डाइम। और डाइम क्या है, यूएसए में करेंसी है, जैसे अपने यहाँ पर पैसा होता है रुपीस से नीचे, और उसी तरह से वहाँ पर डॉलर होता है, डाइम होता है, सेंट्स होता है। तो अ डाइम का मतलब क्या होता है, 10 सेंट्स। एक डाइम में कितने होते हैं, 10 सेंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द बॉय प्लेइंग विद। जो बॉय था, बच्चा था, वो किससे खेल रहा था। बस से खेल रहा था, नो। कार से खेल रहा था, बैट से खेल रहा था, बॉल से खेल रहा था, यस। वो बॉल से खेल रहा था और खेलते खेलते उसकी बॉल पानी में चली गई। नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। ये यहाँ पर एक साथ लिखा हुआ है, वैसे merrily अलग लाइन से स्टार्ट हो रहा है और वापस merrily भी अलग लाइन से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस कौन सा यूज किया गया है, एनाफोरा। करेक्ट लिटरेरी डिवाइस इज हियर एनाफोरा। एनाफोरा कब होता है, जब दो या दो से ज़्यादा लाइंस सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं तब वहाँ पर एनाफोरा होता है। तो यहाँ पर मेरिली से स्टार्ट हो रहा है लाइंस ये दोनों, तो इस वजह से यहाँ पर एनाफोरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डज द पोइट कंडोल द बॉय। क्या जो पोइट हैं इस पोइम का, वो बॉय को कंडोल करता है, हमदर्दी दिखाता है, शोक प्रकट करता है, उसकी बॉल गुम गई इसलिए। तो पोइट उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता है, वो कंडोल उसको नहीं करता। द करेक्ट ऑप्शन इज नो। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज द चाइल्ड रिएक्ट एट द लॉस। जब उसकी बॉल गुम जाती है, खो जाती है बच्चे की, तो वो किस तरीके का रिएक्शन करता है बच्चा। स्ट्रेस, यस। ट्रैम्बल्स, ट्रैम्बल मतलब होता है कांपना, कांपने लग जाता है। स्टैंड्स रिजिड, रिजिड खड़ा हो जाता है, रिजिड का मतलब होता है स्टिफ, या फिर हम कह सकते हैं हार्ड या कठोर, कठोर बन के खड़ा हो जाता है। यस, ऑल ऑफ देम। तो ये मोस्ट सुटेबल आंसर इज डी, ऑल ऑफ देम। तो जब उसकी बॉल खो जाती है बच्चे की, तो वो किस तरह का रिएक्शन करता है, स्ट्रेस होता है उसको, ट्रैम्बल कांपने लगता है, और स्टैंड्स रिजिड वो कठोर सा बनकर खड़ा हो जाता है। तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो मोस्ट सुटेबल करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर डज द बॉल गो। बॉल कहाँ चली जाती है, बॉल पानी में चली जाती है। इट्स क्लियरली मेंशन इन द पोएम। करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 11, आफ्टर लूजिंग द बॉल द बॉय बिकेम। जब उसकी बॉल खो जाती है तो बच्चा कैसा बन जाता है, हैप्पी, नो। सैड, उदास हो जाता है, यस। एंग्री, नो। नन ऑफ दिस, नो। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन इज सैड, SAD, सैड मतलब उदास। जब उसकी बॉल खो जाती है, अपनी बॉल को लूज कर देता है, खो जाता है बॉल, तो बच्चा उदास हो जाता है। आफ्टर लूजिंग द बॉल द बॉय बिकेम सैड, उदास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, द पोइट सो द बॉल। पोइट ने बॉल को किस तरीके से देखा, द पोइट सो द बॉल गो। यहाँ पर हम देख सकते हैं पोइम में लाइन नंबर 2 जो है उसमें क्लियर लिखा हुआ है, आई सो इट गो। आई सो इट गो, आई किसके लिए आया है, पोइट के लिए आया है। और पोइट कह रहा है कि मैंने देखा कि ये चली गई।
फिर बाद में लिखा हुआ है बाउंसिंग करते हुए, उछलते हुए, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज गो। क्वेश्चन नंबर 13, द वेंट इनटू द वाटर, पानी में क्या चीज गई? पॉइंट गया, नो। बॉय गया, नो। बॉल, यस, पानी में क्या चीज चली गई? बॉल चली गई। तो द बॉल वेंट इनटू द वाटर। क्वेश्चन नंबर 14, द बॉय वॉज स्टैंडिंग नियर द, बॉय कहाँ खड़ा था? किसके पास में खड़ा था? बॉल के पास में। बॉल से तो खेल रहा था। हाउस के पास में, घर के पास में, गार्डन के पास में, नो। हार्बर, यस, हार्बर के पास में खड़ा था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्बर हियर? हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह। द प्लेस फॉर द शिप्स टू रेस्ट, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर शिप्स रेस्ट कर सके। तो वो किसके पास खड़ा था? हार्बर के पास खड़ा था। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन द बॉय स्टैड ही रिमेंबर्ड हिज, जब वो बच्चा बॉय बॉल को घूर रहा था, स्टेयर, STARE, दिस इज द मेन वर्ब, स्टेयर, स्टेड, स्टेड। स्टेयर का मतलब होता है घूरना। जब उसकी बॉल पानी में चली गई तब वो लगातार देख रहा था, बॉल को घूर रहा था, तब उसको क्या चीज़ याद आई? कौन सी बातें याद आई? अर्ली डेज, जो उसकी बॉल से रिलेटेड जो पास्ट वाली जो बातें हैं वो उसको याद आने लगी। तो अर्ली डेज, उसकी सिस्टर याद आने लगी, फ्रेंड्स और पेरेंट्स, नो। तो करेक्ट ऑप्शन इज अर्ली डेज। जब उसकी बॉल पानी में चली गई, वो लगातार उसको देख रहा था, तब उसको उस बच्चे की खुद की पास्ट डेज याद आने लग गए, पास्ट मेमोरीज याद आने लगी उस बॉल से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 16, द बॉय वॉज एट द लॉस ऑफ हिज बॉल, जब उसकी बॉल खो गई तब वो किस तरीके से हो गया था? हैप्पी, नो। सैड, उदास हो गया था। थॉटफुल, नो। नन ऑफ दिस, नो। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, द बॉय वॉज सैड एट द लॉस ऑफ हिज बॉल, जब उसकी बॉल खो गई तब वो उदास हो गया था। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डिड द बॉय लूज, क्या खो गया था बच्चे का? पैकेट ऑफ स्वीट्स, नो। पर्स, नो। बॉल खो गई थी, यस। करेक्ट ऑप्शन इज सी, बच्चे की क्या खो गई? बॉल खो गई। क्वेश्चन नंबर 18, इट इज यूजलेस टू ऑफर द बॉय अ डाइम टू परचेज अनादर, मतलब उस बच्चे को उस टाइम पर एक डाइम ऑफर करना, 10 सेंट्स ऑफर करना यूजलेस है, जिससे कि वो खरीद सके क्या? बॉल खरीद सके। इट इज़ यूजलेस टू ऑफर द बॉय अ डाइम टू परचेज अनादर बॉल, मतलब जब उसकी बॉल खो गई तब उसको एक और डाइम, मतलब कुछ पैसे उसको ऑफर करना यूजलेस है। क्वेश्चन नंबर 19, दिस इज द बॉयज एक्सपीरियंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, ये जो बच्चे की कौन सा एक्सपीरियंस था? फर्स्ट एक्सपीरियंस था। दिस इज द बॉयज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, इस मटीरियल वर्ल्ड में उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उससे रिलेटेड कौन से नंबर का एक्सपीरियंस था? फर्स्ट एक्सपीरियंस ही था अकॉर्डिंग टू पोइम। Now we'll see question number 20. The poet is willing to enter the unwelcome situation in the life of the boy. क्वेश्चन का क्या मतलब है? द पोइट इज विलिंग टू एंटर, मतलब पोइट चाह रहा है उस बच्चे के अनविलिंग सिचुएशन वाली लाइफ में एंटर करना। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो फॉल्स स्टेटमेंट है ये। वो नहीं चाह रहा था उस कंडीशन में एंटर करना। क्वेश्चन नंबर 21, डेस्परेट मीन्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। डेस्परेट का क्या मतलब है पोइम के अंदर? द बॉल पोइम में डेस्परेट का मतलब है होपलेस। करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 22, द बॉय वॉज लर्निंग द नेचर ऑफ
क्या सीख रहा था बच्चा? नेचर ऑफ लॉस। द बॉय वॉज लर्निंग द नेचर ऑफ लॉस। लॉस का नेचर सीख रहा था कि लाइफ में चीज़ें तो खोती रहती है, घूमती रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 23। When the boy lost the ball, his eyes became desperate. जब उस बच्चे ने अपनी बॉल को खो दी तब उसकी आइज डेस्परेट दिख रही थी, होपलेस दिख रही थी। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 24। हु लॉस्ट अ बॉल? बॉल, किसकी बॉल खो गई? तो इट्स क्लियरली मेंशन्ड इन द पोएम, बच्चे की बॉल खो गई। अ बॉय। हु लॉस्ट अ बॉल? किसकी बॉल खो गई? बॉय की। क्वेश्चन नंबर 25। नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन these lines. What is the boy now? Who has lost his ball? What is he to do? I saw it go. तो यहाँ पर टू लाइन्स सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं, what से, what से। तो एज वी हैव डिस्कस्ड बिफोर, जब दो या दो से ज़्यादा लाइन्स सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही हो तो वहाँ पर एनाफोरा होता है। The literary device is anaphora. Okay, we have given the answers of 25 questions. Okay, that's all for today's class. Now we'll submit these questions, as I think we'll get the 100% marks. Okay, we got 100% marks, and that's all for today's class. Bye everyone. Thanks for watching this video. And ये जो MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं, एज आई थिंक आपके फुल सपोर्ट करेंगे बेस्ट मार्क्स लाने के लिए। और इसी तरीके से के MCQ टाइप क्वेश्चंस और आपको रेगुलर टाइम पे मिल जाए तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और किसी भी तरह का कोई सजेशन है, कमेंट्स हैं, तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। बाय एवरीवन।